हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। ये है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने इस सीरीज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और आज की वीडियो में जो कि पार्ट 4 है, इसमें हम लोग देखेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक रिकैप देख लेते हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि स्पीड और साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के थे। तो सबसे फास्टेस्ट था आपका सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर। तो इन सब टाइप के कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से जाना था, और एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4, जो कि है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन में ये वर्ड दिखाई दिया होगा, पेरिफेरल। ये एक्चुअली में होता क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? डिवाइस तो उसका मतलब होता है यंत्र, और पेरिफेरल ऐसा क्या होता है पेरिफेरल के बारे में? तो चलिए हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे घर में ये सीपीयू लगा हुआ होता है, इसे हम लोग जनरली सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली इसे सीपीयू नहीं, कैबिनेट बोला जाता है। इसके अंदर आपका ये मदरबोर्ड लगा होता है। ये वो बोर्ड होता है जिस पे सारे आपके कंपोनेंट्स लगे होते हैं कंप्यूटर के, और सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो है आपका सीपीयू, जिसे हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, जो सीपीयू होता है किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर के हम लोगों ने 5 फंक्शंस देखे थे। डेटा को एक्सेप्ट करना इनपुट के जरिए, फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट के तहत। जब वही डेटा प्रोसेस हो जाता है तो यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है एज आउटपुट। फिर उसके बाद कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस होते हैं, इसी सीपीयू के तहत एक कंट्रोल यूनिट होता है, उसी के सुपरविजन में सब कुछ होता है। तो ये मेन कंपोनेंट होता है आपका कंप्यूटर का, और हम लोग डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई टाइप के डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कोई भी डेटा को हम लोग जब एंटर करते हैं तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए, जिसे हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। डेटा को हम लोग एंटर करते हैं आपका कीबोर्ड के ज़रिए या फिर माउस के ज़रिए, और फिर कोई अगर ऑडियो फाइल हमें सुनना है तो हम लोग एज आउटपुट आपका इन स्पीकर्स के ज़रिए सुनते हैं। और फिर अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए या प्रिंट चाहिए तो ये हमारा प्रिंटर हो गया। और कंप्यूटर को अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो या तो वायर के थ्रू या फिर आपका वायरलेसली, जिसे वाईफाई भी बोला जाता है, तो ये राउटर होता है। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे जिन्हें गेम खेलना है तो वो जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसे रिमोट कंट्रोलर बोला जाता है। या फिर बहुत सारे लोग स्कैनर भी अटैच करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई इमेज को स्कैन करके। बहुत सारे लोग आपका वेबकैम भी यूज़ करते हैं। वेबकैम के ज़रिए हम लोग अब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें ही पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। अब पेरिफेरल डिवाइस इज़ एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस कहने का मतलब, इंटरनल मतलब कि कैबिनेट के अंदर वो लगता है। जैसे मदरबोर्ड पे मैंने दिखाया था, मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर रहता, वो हमें एक्सटर्नली दिखाई नहीं देता। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे कैबिनेट आ रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हमें मदरबोर्ड भी अंदर के सारे कंपोनेंट दिखते हैं। तो जो डिवाइस आपका मदरबोर्ड पे डायरेक्टली लगेगा इंटरनली कैबिनेट के अंदर, वो इंटरनल हो जाएगा। और जो बाहर से लगेगा, जैसे कि आपका हेडफोन जैक हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब एक्सटर्नली लगते हैं, तो वो एक्सटर्नल डिवाइस हो गए। दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। यहाँ पेरिफेरल डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर में नहीं लगते हैं, किसी भी डिजिटल डिवाइस में लगते हैं, उसे ही पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन सच एज कंप्यूटिंग। इट हेल्प्स एंड यूजर एक्सेस एंड यूज़ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। ये सेंटेंस कहने का मतलब ये हुआ कि पेरिफेरल डिवाइस एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि इंटरनली या एक्सटर्नली आप कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा तो सकते हैं, लेकिन उस डिवाइस के जरिए कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं: डेटा को एक्सेप्ट करना यूज़र्स से, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, फिर उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, डेटा को स्टोर करना मतलब उसे सेव करना, और फिर सारे चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये बेसिक कंप्यूटर के फंक्शंस थे। पेरिफेरल डिवाइस लगाने या ना लगाने से कंप्यूटर के फंक्शंस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर पेरिफेरल डिवाइस करता क्या है?
इट हेल्प्स एंड यूज़र्स मतलब हम लोग जो लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में और उसके फंक्शंस को अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर सकें, ताकि इसीलिए पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोगों को मदद करता है। तो चलिए हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे, उसका इमेज जब हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं तब हमें क्लियर होगा। सिंस इट इज़ नॉट अ कोर डिवाइस फॉर द सिस्टम, ये कहने का मतलब कि कोर कहने का मतलब कि एक ऐसा चीज़ जिसके बगैर भी वो काम हो सकता है। तो ये कोर पेरिफेरल डिवाइस एक कोर डिवाइस नहीं है सिस्टम के लिए। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट द पेरिफेरल विच सिंपली प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोर डिवाइस नहीं है कंप्यूटर के लिए, तो अगर ये नहीं रहेगा तब भी कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन ये रहने से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शंस को ये दे देता है। जैसे हाउएवर सम पेरिफेरल्स सच एज माउस, keyboard and monitor tend to be pretty much fundamental to the interaction between the user and the computer itself। अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आएगा कि अगर मॉनिटर नहीं रहेगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा या फिर माउस नहीं रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर के फंक्शंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये आपका कहना सही है, लेकिन ये सब पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो आपके कंप्यूटर के पे कोई स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस हम लोग उस रिज़ल्ट को देख नहीं पाएंगे। अगर कीबोर्ड नहीं है तो हम लोग इनपुट दे सकते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसके जरिए हम लोग इनपुट दे सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड रहने से हमें और आसानी मिलती है, हमें और सहूलियत मिलती है, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकें, कंप्यूटर के फंक्शंस को अच्छे से यूज़ कर सकें। इसीलिए ये सब फंडामेंटल है, मतलब ये सब ज़रूरी होता है। इनके अलावा बाकी सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके मर्जी, वो आपके काम पे है, वो उसे यूज़ करना है या ना करना। अ पेरिफेरल डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस को ही पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं किस किस टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके इन सब डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइस, जैसा कि यहाँ नाम से साफ झलक रहा है, इनपुट, जिसके जरिए हम लोग कुछ डेटा कंप्यूटर को हम लोग देते हैं। कंप्यूटर के फंक्शंस को यूज़ करने का मतलब कि कंप्यूटर को हम लोग कुछ टास्क दे रहे हैं, तो देने के लिए भी हमें कोई ना कोई भैया सोर्स चाहिए, कोई जरिया चाहिए, उसी से हम लोग डेटा देंगे। द डिवाइसेस थ्रू विच वी यूज़र, मतलब हम लोग गिव डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस। मतलब ऐसे यंत्र, ऐसे डिवाइसेस जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर को कुछ टास्क देते हैं, कुछ डेटा देते हैं ताकि वो उस डेटा पे काम कर सके, तो वैसे डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द फेमस डिवाइसेस आर, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ फेमस इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, डिजिटल लाइट पेन, डिजिटल जिस पेन से मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वही हो गया आपका डिजिटल पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, जॉयस्टिक तो खैर अब नहीं चलता है, उसके जगह पे आपका रिमोट कंट्रोलर हो गया जिसके ज़रिए गेम खेला जाता। ट्रैक बॉल भी अब बहुत कम ही यूज़ होता है। फिर पेन टैबलेट यही जिसके ज़रिए मैं ये एक टैबलेट होता है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। टच स्क्रीन तो आज आप लोगों ने हर कोई देखा होगा, मोबाइल एक टच स्क्रीन ही है, तो उसके ज़रिए हम लोग इनपुट देते हैं। स्क्रीन को जब हम लोग टच कर रहे हैं तब हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि ये काम करो। बारकोड रीडर, मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स को किसी डिवाइस से स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट जाता है कि हाँ इसका कोड ये है, उसका प्राइस क्या होगा। माइक्रोफोन जिसके ज़रिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे कि एग्ज़ाम्स में OMR शीट्स होते हैं, तो उन OMR शीट्स जो आंसर भरे हुए होते हैं उनको रीड करने के लिए भी, उनको पढ़ने के लिए भी एक डिवाइस आता है जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला जाता है। फिर मैग्नेटिक कार्ड रीडर फॉर स्वाइपिंग कार्ड्स, जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते हैं तो कई बार कार्ड से आप लोग पेमेंट करते हैं, तो जिस डिवाइस पे आपका कार्ड को स्वाइप किया जाता है उसको मैग्नेटिक कार्ड रीडर बोलते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, अगर आप लोग सिम कार्ड जब आप खरीदने जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है, तो वो एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को आपका थंब इम्प्रेशन उसके जरिए जा रहा है, ऐसे ही नहीं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप थंब लगा दोगे तो वो रीड कर लेगा।
फिर ब्लूटूथ डिवाइस कई बार इनपुट भी होते हैं, कई बार आउटपुट भी होते हैं। जैसे कि अगर ब्लूटूथ ईयरफोन की बात करूं, उसके जरिए हमें आवाज़ मिल रहा है तो वो आउटपुट हुआ, उससे हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन वही अगर ब्लूटूथ माइक्रोफोन की मैं बात करूं तो वो एक इनपुट है, मतलब माइक के जरिए हम लोग कंप्यूटर को कुछ फीड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे माउस हुआ, ये कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर आप लोगों ने सभी कोई देखा होगा, ये माइक हुआ, स्कैनर हुआ। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर स्कैनर इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली क्या है, आज के टाइम में जो प्रिंटर्स आ रहे हैं वो विथ स्कैनर भी आते हैं, विदाउट स्कैनर्स भी आते हैं। तो वैसे में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रिंटर उसके जरिए हमें आउटपुट मिल रहा है और हम लोग इसे इनपुट कैसे बोलते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, उससे जरिए कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल रहा है। लेकिन स्कैनर क्या होता है, उसी में अटैच होता है। स्कैनर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे इस बुक को स्कैन किया जाएगा तो ये स्कैन करके कंप्यूटर पे जाएगा, उस स्क्रीन पे जाएगा। तो इस डिवाइस के जरिए हम लोग स्कैन करें। ऐसे नहीं कि बुक हम कंप्यूटर के सामने रख दिए और कंप्यूटर उसे रीड कर लेगा। वेब कैम, अगर हमें अपना फ़ोटो क्लिक करना है या फिर किसी से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करना है तो वेब कैम की ज़रूरत होती है। जॉयस्टिक आपका गेम खेलने में काम आता है। जैसे कि गेम में कंट्रोलर, गेम में जो प्लेयर है, अगर आप चाहते हैं कि वो प्लेयर इधर उधर मूव करे या फिर गेम के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करे तो इस जॉयस्टिक के जरिए हम लोग करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, इसे ही पेन टैबलेट बोला जाता है। ये उसका पेन हुआ, ये पेन हो गया और ये टैबलेट होगा। इसी पे मैं लिख रहा हूँ, तब यहाँ स्क्रीन पे आपका लिखा रहा। फिर ये कार्ड रीडर, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऑफिसेज में होता है आपका अटेंडेंस लगाने के लिए। फिर सीसीटीवी कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस ही है। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। The devices through which we user get the result of the processed data as information is called output device। अब हम लोगों ने कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट दे दिया तो हम लोगों ने उसे रॉ डेटा दिया, मतलब उस डेटा को अभी प्रोसेस करना, उस पे काम करना अभी बाकी है, वो मीनिंगलेस है। जब वो कंप्यूटर अपना काम कर देगा तो उसको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट हम लोग देखेंगे किस चीज़ पे, हमें रिजल्ट मिलेगा कैसे। तो जिस डिवाइसेस पे हमें कंप्यूटर के द्वारा किया गया काम का रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इनमें से कुछ हैं मॉनिटर स्क्रीन पे ही हम लोग देखते हैं। जैसे ये मैंने काम किया है, इनपुट दिया है, ये लिखा होगा मैंने, फिर उसके बाद इस स्क्रीन पे मुझे ये दिख रहा है कि हाँ ये मैंने लिखा था। अब मैं पेन टैबलेट के जरिए इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आउटपुट। तो इस स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि हाँ मैं लिख रहा हूँ। इस स्क्रीन पे मुझे और आपको भी दिख रहा है कि हाँ आउटपुट मैंने लिखा। मॉनिटर हो गया। प्रिंटर के जरिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी, अब इसे ही मैं जब प्रिंट निकालूंगा तो वो एक पेज पे मुझे प्रिंट मिल जाएगा। तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ही हार्ड कॉपी बोला जाता है। प्रोजेक्टर आपका क्या होता है, छोटे लेवल पे मीटिंग्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े लेवल पे आप सिनेमा घरों में देख सकते हैं, मूवी थिएटर्स में देख सकते हैं। आगे एक स्क्रीन लगा होता है, प्रोजेक्टर के जरिए ही वो आउटपुट देता है। प्लॉटर होता है आपका, बड़े बड़े मैप्स जो होते हैं या फिर फ्लैक्स जो बैनर्स होते हैं वो प्लॉटर पे ही प्रिंट होता है। स्पीकर के जरिए हमें आवाज़ मिलता है, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, ऑडियो फाइल। अगर हमें कोई गाना सुनना है तो वो स्पीकर के जरिए ही मिलेगा, तो वो हमें आउटपुट दे रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फिर ये प्लॉटर हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लैक्स बैनर प्रिंट हो रहा है, तो बड़े बड़े मैप्स या फिर आपका बैनर प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर, प्रिंटर के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, किस किस टाइप के प्रिंटर होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र, इसमें भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सब टाइप पे क्लासिफाइड होते हैं प्रिंटर्स। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन उससे भी आते हैं। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका बेसिकली ऑफिसेज या फिर शॉप्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बिल वगैरह, लंबा चौड़ा बिल निकालना होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये काफ़ी नॉइजी होता है, इसमें बहुत आवाज़ आती है। इंकजेट प्रिंटर, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए इंकजेट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन जो प्रिंटर है वो है लेज़र प्रिंटर, ये मोस्टली जगह आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेस। स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइसेस कहने का मतलब कि इसमें कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, तो इंटरनली जब ये लगेगा तो इंटरनल हार्ड डिस्क लगेगा, और फिर जब हमें इसे एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, बाहर से कैरी करके अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुआ। हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन है SSD।
तो आज के कंप्यूटर्स में फास्ट कंप्यूटिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। फास्ट कंप्यूटर का परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, जो डेटा इसमें रहता है जल्दी ट्रांसफ़र होता है। तो ये हुआ आपका SSD, ये SATA SSD हुआ, ये NVMe। इससे ज़्यादा स्पीड इसका होता है, तो वो आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि कौन सा सपोर्ट करता है। फिर पेन ड्राइव सभी कोई जानते हैं, अगर कोई डेटा को हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग पेन ड्राइव के ज़रिए ही सबसे कॉमन मेथड है। CD DVD ROM ये सभी कोई जानते हैं, लेकिन आज के डेट में ये बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। कुछ और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस में हम लोग देख सकते हैं मॉडेम या फिर इंटरनेट अडेप्टर। तो आज के टाइम में ये कम नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पहले इस्तेमाल किया जाता था जब आपके फ़ोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट किया जाता था। तो फ़ोन लाइन जो होता है वो आपका एनालॉग सिग्नल होता है और कंप्यूटर काम करता है डिजिटल सिग्नल पे। तो फ़ोन लाइन के सिग्नल को ये इंटरनेट सिग्नल में कन्वर्ट करता था आपका मॉडेम। राउटर सभी के घर में इस्तेमाल होता है जो लोग इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राउटर आपका बेसिकली इससे आपका वायरलेस कनेक्शन भी निकलता है और वायर के थ्रू भी ये पीछे साइड में पोर्ट दिया हुआ होता है, उससे आप निकाल के आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विचेस क्या होता है, एक कनेक्शन को बहुत सारी, ये बेसिकली ऑफिस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट, एक सिंगल इंटरनेट को आपको बहुत सारे कंप्यूटर में जब बांटना है तो वहाँ स्विच लग जाता है और फिर स्विच से ही आपका बहुत सारे, अब आप बोलिएगा राउटर से भी हो सकता है, तो राउटर में पोर्ट्स लिमिटेड, उससे 3 या 4 ही सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन स्विचेस में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे। टीवी ट्यूनर कार्ड, ये अब तो नहीं इस्तेमाल होता। टीवी ट्यूनर कार्ड क्या होता था, मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता था और जो केबल कनेक्शन होता है उसका आप जैक देखते थे थोड़ा मोटा और ये इस टाइप का होता था, ये सेंटर में ये नॉब निकला रहता था, उसे ही हमें टीवी में कनेक्ट करना होता था। लेकिन ये सब अब ख़त्म हो गया, अब इंटरनेट का ज़माना है, सभी कोई OTT प्लेटफॉर्म आपका किसी भी डिवाइसेस पे देख सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल अब नहीं होता। ये मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि लेक्चर 5 होगा। उस पे मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो भी मैंने अभी पढ़ाया उस सारे टॉपिक्स पे बेस्ड MCQ रहेगा और एक छोटा सा रिकैप वीडियो रहेगा जो आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको सारा चीज़ रिकॉल हो जाए। सो थैंक यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।